सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर के लगातार विवाद जो है वो चलता आ रहा है पिछले कई महीनों से। अब ऐसा लग रहा है कि जो फ्लाईओवर है सिरमटोली का उस पर ग्रहण सा लग गया है, लेकिन कई महीनों से यह विवाद चल रहा है और इस बीच ये साफ हो गया है कि सिरमटोली फ्लाईओवर बनकर पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन इसके उद्घाटन में अभी समय लगेगा, क्योंकि दरअसल मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने इसकी जांच की। जांच रिपोर्ट आने पर जो है सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन पर रोक लगा दी गई है। दरअसल सिरमटोली सरना समिति की ओर से जांच कमेटी को सुझाव दिया गया कि पुराने डीपीआर के जगह अब नया डीपीआर के आधार पर फिर से निर्माण कार्य किया जाए, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित ने। हमारे साथ है चड्री सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा। आइए जानते हैं बबलू जी, क्या कुछ हुआ है, अब क्यों नहीं इस फ्लाईओवर का उद्घाटन हो सकेगा, बताइए। देखिए, लगातार 5 महीनों से लगातार इस मामले को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा विरोध चल रहा था, लेकिन यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री ने एक बार भी संज्ञान लेने का काम नहीं किया, ना एक बार भी बैठने का काम किया। उसके बाद हम लोगों ने चड्री सरना समिति और केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से दिल्ली जाकर के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को हम लोगों ने चिट्ठी लिखा, राज्य सरकार के ये में और यहाँ के जिला प्रशासन और जिला प्रशासक के ये में कि जबरन यहाँ पर जो आदिवासियों का जो धार्मिक स्थल है उसके साथ छेड़छाड़ और उस चीज़ों को निस्तेनाबूद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसी के आलोक में 25 तारीख को रांची डीसी, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, नगर विकास सचिव और नगर निगम प्रशासक को चिट्ठी आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से। इन लोगों को 5 दिन का समय दिया जाता है कि आप लोग 5 दिन के अंदर चरणबद्ध तरीका से जो आंदोलन हो रहा है तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, लेकिन इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। उसी के आलोक में आज आर्यभट्ट सभागार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य और विभिन्न आदिवासी संगठनों का आज बैठक हुआ है। उसके बाद बैठक होने के बाद हम लोगों ने इस फ्लाईओवर रैम्प का निरीक्षण किया आयोग के द्वारा और उसने पाया है कि यहाँ पर आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने का पूरा षड्यंत्र है राज्य सरकार का, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आयोग का जब तक इस मामले का जांच होगा तब तक न यहाँ किसी तरह का निर्माण होगा न किसी तरह का उद्घाटन होगा। और राष्ट्रीय आदिवासी जो कमेटी है वहाँ पर यह जांच रिपोर्ट अब जाएगा और जांच रिपोर्ट जब तक बन करके रेडी नहीं होता तब तक यह जो फ्लाईओवर का रैंप यहाँ पे उतारा गया है इसकी शुरुआत अब नहीं हो सकेगी। यह टोटल प्रोजेक्ट जो था 1342 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है जो अब अटक गया है, और यही वजह है कि अब देखना है कितने महीनों में इसका फिर से उद्घाटन होता है। खबर में इतना ही। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ अमित कुमार, TV45 रांची। तो सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर तस्वीरें बिल्कुल साफ है कि जब तक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो जांच रिपोर्ट है वो सामने नहीं आएगी तब तक फ्लाईओवर का उद्घाटन नहीं हो सकता, यानी कि ग्रहण जो है वो लगा हुआ है फ्लाईओवर में। और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रांची संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े। अमित, जिस तरीके से जांच की बात कही जा रही है, अब कहा जा रहा है कि जांच की जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही इसका उद्घाटन हो पाएगा, और लगातार साफ तौर पर जो है सरकार पर इस पर आरोप लग रहा है। जिस तरीके से अगर बात करें सिरमटोली फ्लाईओवर का जो मामला है लगातार गर्माते हुए जा रहा है, इसको लेकर के कई प्रदर्शन हुए, लेकिन अब पुल तो जिस तरीके से ओवरब्रिज है वो बनकर तैयार है, लेकिन अब इस पर ग्रहण लग गया है। जी बिल्कुल, देखिए अभी मैं खड़ा हूँ सिरमटोली फ्लाईओवर पे। मेरे सामने देखिए फ्लाईओवर तकरीबन पूरी तरह से कंप्लीट है, बस सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग का काम चल रहा है और कंपनी के ठेकेदार के कुछ कामगार जो है वो पेंटिंग कर रहे हैं। कुल मिला करके अगले कुछ दिनों में इस फ्लाईओवर का जो सिरमटोली फ्लाईओवर है उसका जो है उद्घाटन होना है, और माफ कीजिएगा होना था, लेकिन इस पर जो है एक ग्रहण लग गया। ग्रहण यह लगा कि चड्री सरना समिति के जो अध्यक्ष है बबलू मुंडा, उन्होंने एक आवेदन जो है वो राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनजाति आयोग को जो है एक पत्र भेजा, और जिसमें कहा गया कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो है पूरा मामला सामने आएगा, ताकि इसमें पूरा मामला जो है वो यही है कि सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप को जो है सरना स्थल के पास उतार दिया गया है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती है, क्योंकि सरना स्थल जो है मेरे सामने है और यह फ्लाईओवर का जो रैंप है ये बिल्कुल सामने उतारा हुआ है। रैंप को देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और रैंप के बगल में जो है तकरीबन 10 फीट से अधिक का जो है एक चौड़ा रोड जो है वो बना हुआ है जो सीधे सिरमटोली के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि
जो निर्माण हुआ है, जो डीपीआर बना है, वो जो है उसके आधार पर जो निर्माण कार्य हो गया है वो उचित नहीं है। इस डीपीआर को फिर से चेंज किया जाना चाहिए और फिर से इस रैंप को तोड़ करके जो ये फ्लाईओवर वहां से शुरू होता है उसको ले जा करके आगे जो है उस ब्रिज से जोड़ देना है, ताकि यहाँ पर किसी तरह का जो है लेकिन परेशानी ना हो। खर्चा जिस तरीके से कहा जा रहा है समिति की तरफ से कि जो डीपीआर से बना था, अब नए डीपीआर के तहत जो है इसका निर्माण करना चाहिए, 13.42 करोड़ रुपए जो है लगे हैं, अब इसका उद्घाटन होना है। ऐसे में जिस तरीके से कहा जा रहा है, मांग की जा रही है कि नए डीपीआर के तहत इसका निर्माण कराया जाए, ऐसा क्या संभव है? क्योंकि एक बार जो है ओवरब्रिज बनकर के ये तैयार है फ्लाईओवर, तो क्या इसे अब तोड़ करके फिर से नया डीपीआर बनाना क्या मुमकिन है? जी मैं बता दूं कि देखिए हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन, वो भी आदिवासी हैं और वो आदिवासी का अहित कभी नहीं चाहते हैं। लेकिन बात क्या है कि डीपीआर जब शुरू में बना था उस वक्त ही विवाद जो शुरू हो जाना चाहिए था, जो भी विरोध करना था सरना स्थल को उस वक्त ही किया जाना चाहिए था। लेकिन अब क्या है कि डीपीआर के अनुसार पूरा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद जो है आदिवासी संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि नहीं, अब इसको तोड़िए और तोड़ के आगे कर दीजिए, जो कि ताकि सरना स्थल को कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे आने जाने वाले को। तो अब वही बात आ जाती है कि अगर किसी का घर बन रहा है तो नेव जब कोड़ा जाता है तभी आसपास के लोग विरोध करते हैं कि आपने मेरे बाउंड्री पर जो है नेव कोड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि घर बन चुका है और अब जो है कहा जा रहा है कि आपने मेरे जमीन पे घर बना लिया है। तो इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। हालांकि इसमें जो है पूर्व कांग्रेस की मंत्री गीताश्री ओरांव जो है वो स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि डीपीआर जो बनाया गया है, डीपीआर के अनुसार जो काम हुआ है उसे हटा करके अब जो आयोग जो रिपोर्ट देगी उसके बाद फिर से एक नया डीपीआर तैयार किया जाएगा और उस तैयार डीपीआर के आधार पर जो है इसका काम को पूरा करके जो है यहाँ पर रास्ते को जो यहाँ पे रास्ते जो छोटा पड़ गया उसको फिर से चौड़ा कर दिया जाएगा, ताकि सरूल पूजा के दौरान जो लोग शोभा यात्रा लेके आते हैं उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा भी और कई मुद्दे जो हैं उन्होंने गिनाए हैं कि खुद सरना स्थल की जो बिल्डिंग खड़ा हुआ है वो भी एक विवाद है, यहाँ तक कि सरना स्थल का जो पूरा एरिया है वो भी कई विवाद है। लेकिन मुख्य रूप से जो है इन लोगों का जो बात सामने आया है जो है फ्लाईओवर रैंप को लेकर के ही है कि फ्लाईओवर रैंप को जिस तरीके से उतारा गया है उसकी वजह से जो है सरना समिति का जो सरना का जो एरिया है वो छोटा पड़ गया है और इसमें लोगों को परेशानी हो रही है। मैं बता दूं कि यहाँ पर तकरीबन जो काम है वो पूरी तरह से हो चुका है और महज सिर्फ रंग पेंट का ही काम बचा हुआ है। इसका उद्घाटन होना था अगले कुछ दिनों में और यह ब्रिज जो है यहाँ सिरम टोली से शुरू होकर के रेलवे क्रॉसिंग से पार करते हुए जो है डोरंडा में उतरेगा, जिससे काफी बड़ा भीड़ जो है वो राजधानी के लोगों को जो है भीड़ से निजात मिल सकता है। लेकिन अब क्या है कि जो मामला जो फिर से उठा है कि नहीं, अब जो है जांच कमेटी जो रिपोर्ट अब देगी उसके बाद ही इसके आधार पर जो है इसका आगे का रूपरेखा तैयार होगा, जिसमें यह बात सामने आ रही है कि फिर से एक डीपीआर तैयार होगा और उसके आधार पर काम होगा। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए तो अभी काफी वक्त है, जांच रिपोर्ट आएगी, फिर अगर नया डीपीआर बनता है उस पर चर्चा होगी और उसके मुताबिक जो है फिर निर्माण कराया जाएगा। यानी कि अभी 1 साल अगर कह ले हम कि 1 से 1.5 साल और लगने वाला है, तब तक जो है रांची की जनता को जाम की समस्या जो है वो झेलनी पड़ेगी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से सिरम टोली फ्लाईओवर को लेकर के लगातार विवाद चल रहा था, सरना स्थल को लेकर के विवाद चल रहा था, फ्लाईओवर बनकर बिल्कुल तैयार है, लेकिन जिस तरीके से अब जो रिपोर्ट सामने आई है कि जांच होगी, जांच के बाद रिपोर्ट आएगी और जो नया डीपीआर आएगा उसके तहत फिर से इसका निर्माण कराया जाएगा।